मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज चौथी कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा आगम की विभिन्न कथाओं को आधार बना करके जीवन निर्माण की शिक्षाओं पर आधारित आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाली आगमिक कथाओं को हम समझ सकें और उस समझ और प्रज्ञा के आधार से हम अपने जीवन को निर्मल और उज्जवल बना सकें। इसी उद्देश्य से हम आगम का स्वाध्याय चिंतन मनन कर रहे हैं। आज हम जिस विषय को समझने का प्रयास करेंगे और जिस कथा को हम माध्यम बनाएंगे उसका आधार है ज्ञाता धर्म कथा सूत्र। जैसा कि हम जानते हैं, ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में प्रभु महावीर ने अनेक कथाओं के माध्यम से साधकों को और मोक्ष मार्ग के पथिकों को हित शिक्षा प्रदान की है। बंधुओं, जैसा कि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है और सम्यक दर्शन का अर्थ है दृढ़ श्रद्धा। श्रद्धा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। श्रद्धा के बिना किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है और श्रद्धा यदि कमजोर हो तो मन में शंका, कांक्षा और विचिकित्सा जागती रहती है। शंका के कारण से व्यक्ति का विश्वास स्थिर नहीं हो पाता है। आकांक्षा के कारण से वह भिन्न भिन्न प्रकार की चाहना करता रहता है और विचिकित्सा के कारण उसे स्वयं अपने पुरुषार्थ पर, अपने निर्णय पर, अपनी धर्म करनी पर विश्वास नहीं होता है कि मैं जो कर रहा हूं उसका फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक अपेक्षा से कहा जाए तो यह आत्मबल की कमी है, यह आत्मविश्वास की कमी है। जहां व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है
आत्मबल मजबूत होता है, वहां व्यक्ति उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य को, दुष्कर से दुष्कर कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। और जहां आत्मबल कमजोर हो, आत्मविश्वास की कमी हो, वहां पर व्यक्ति छोटे से छोटे कार्य में भी प्राय निष्फल हो जाता है, असफल हो जाता है, और वो अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर पाता। इसी बात को दृढ़ रूप से स्वीकार कराने के लिए, मन में अपनी साधना के प्रति दृढ़ श्रद्धा जगाने के लिए प्रभु ने ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के तीसरे अध्ययन में, जिसका नाम है अंडक, अर्थात दो अंडों के रूपक के माध्यम से, दो अंडों की कहानी के माध्यम से श्रद्धा को दृढ़ बनाने का उपदेश फरमाया है। प्रभु फरमाते हैं, एवामेव सम्मना उसो जो अम्हम निगंथो वा निगंथी वा पव्वइये समाने पंचसु महवयेसु छस्सु जीव निकायेसु निगंथे पावयणे निसंकिये निकंखिये निविगिच्छे सेनम इह भवेचेव बहुनम समणानम समणीनम जाव वीई वैसई। यह प्रभु का कथन है कि हे आयुष्मान श्रमणों, प्रभु श्रमणों को अर्थात अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए फरमाते हैं कि हे श्रमणों, जो साधु साध्वी दीक्षित होकर के संयम में कदम बढ़ा करके 5 महाव्रतों का पालन करते हैं और 6 जीव निकाय की रक्षा करते हैं, अर्थात 5 महाव्रतों का पालन और 6 जीव निकाय अर्थात संपूर्ण जीवों की रक्षा, यह साधु का धर्म है। इनमें यदि वो शंका से रहित है, अर्थात उसके मन में 5 महाव्रतों के पालन, 6 जीवों की रक्षा और निर्ग्रंथ प्रवचन के उपदेश पर दृढ़ श्रद्धा है, अंतर से गहरी आस्था है, आत्मबल और आत्मविश्वास अगर दृढ़ है, तो वो शंका, आकांक्षा और विचिकित्सा से रहित होकर के धर्म आराधना करता है। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ वो धर्म आराधना करता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि वह साधक चाहे साधु हो चाहे साध्वी हो, निगंथी वा निगंथ होगा, चाहे वो निर्ग्रंथ मुनि हो या निर्ग्रंथ साध्वी, अथवा श्रावक भी क्यों न हो, श्राविका भी क्यों न हो, अपने लिए हुए व्रतों के प्रति जो शंका, आकांक्षा और वितिगिच्छा से रहित होकर के दृढ़ मनोयोग से उसका पालन करता है, वो इसी भाव में व्यवहार अपेक्षा से सम्मान को प्राप्त करता है, मान को प्राप्त करता है, यश कीर्ति को प्राप्त करता है, और यावत संसार रूप अटवी को पार कर लेता है। अर्थात जब तक वो इस जगत में है, तब तक वो मान, सम्मान, यश, कीर्ति को प्राप्त करता है,
वो दूसरों के लिए आदर्श पुरुष बनता है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है और आयुष्य पूरा करके वो संसार से मुक्त हो जाता है। कदाचित इसी भाव में मुक्त हो जाता है। अगर इस भाव में नहीं मुक्त हुआ तो एका भावतारी बनकर के तीसरे भाव में या अधिकतम 15वें भाव में तो मोक्ष प्राप्त करता है। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए अपनी साधना पर, अपनी चर्या पर, जिन प्रवचन पर दृढ़ आस्था, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण मनोबल, पूर्ण मनोयोग और आत्मबल और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। जिसका आत्मबल कमजोर हो, जिसकी श्रद्धा कमजोर हो, जिसमें शंका उत्पन्न हो, जो शंकालु हो जाए, जिसकी श्रद्धा कमजोर हो जाए, वो अपनी साधना में पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु ने समस्त साधकों के लिए दृढ़ श्रद्धा की प्रेरणा प्रदान की है। और क्यों शंका नहीं करनी चाहिए, इसका भी आगमकार ने हमें उसका कारण बताया है। उपनय गाथाओं में कहा गया है, जिनवर भासीय भावेसु भाव सच्चेसु भाव ओ मयिमम नो कुज्जा संदेहम संदेहो नत्थ हेउति अणुवकय पराणुगह परायणा जम जिना जग पवरा जिय राग दोष मोहाय नन्हा वाइनो तेन। ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र के पहले सूतखंड के तीसरे अध्ययन में उपनय गाथाओं में, उपनय गाथा का मतलब है उस अध्ययन को संबंध जोड़ करके उस अध्ययन में रहे हुए मुख्य विषय को बहुत संक्षिप्त में न्याय पूर्वक, युक्ति पूर्वक जो अच्छी तरह से समझाए, संक्षिप्त में समझाए, उस गाथा को उपनय गाथा कहते हैं। तो यहां पहली और पांचवी उपनय गाथा को हम आधार बना रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि जो जिनवर भाषित है, तीर्थंकरों के द्वारा जो वाणी कही गई है, उसके संपूर्ण भाव सत्य ही होते हैं। अर्थात जिनेश्वरों की वाणी में अन्यथा कोई ऐसा कथन है ही नहीं कि जिस पर संदेह किया जाए। जिनेश्वरों की वाणी जिसके लिए कहा गया है, तमेव सच्चम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम। जिनेश्वरों ने जो वाणी प्रस्तुत की है, जिनेश्वरों ने जो उपदेश फरमाया है, जो तत्व ज्ञान दिया है, वो एकांत रूप से सत्य है। तमेव सच्चम निसंकम, उसमें शंका का कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं है, हम कैसे विश्वास करें, तो उसके लिए उपाय दिया है, उसका कारण समझाया है। जिस व्यक्ति में स्वार्थ हो, जिस व्यक्ति में कषाय हो, अथवा जिस व्यक्ति में अज्ञान हो, अज्ञान के कारण असत्य का भाषण हो सकता है, स्वार्थ के कारण या कषाय के कारण व्यक्ति असत्य का सेवन कर सकता है, ऐसा संभव है। लेकिन
जो अज्ञान से मुक्त है, जो कषाय से मुक्त है, जिसने स्वार्थ, कषाय, विकार और अज्ञान इन सब का नाश कर दिया है, जो वीतराग और सर्वज्ञ बन गया है, उन्हें किसी भी रूप में कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए उनका जो वचन होता है, निस्वार्थी व्यक्ति का जो वचन होता है, वो सदा सत्य होता है। तो कहा कि प्रभु ने जो उपदेश फरमाया वो जित राग दोष मोह, प्रभु राग के विजेता हैं, अर्थात राग द्वेष पर विजय प्राप्त की है, दोषों को नष्ट कर दिया है और मोह पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसे जो प्रभु हैं, उन्होंने अनुग्रह करके, कृपा करके, दूसरे जीवों पर करुणा करके प्रवचन फरमाया। प्रभु का, तीर्थंकर भगवंतों का उपदेश देने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं करना है, वे तो संपूर्ण को प्राप्त कर चुके हैं। एकमात्र भव्य जीवों पर करुणा करके, भव्य जीवों की आत्मा का कल्याण करने के लिए ही वो उपदेश फरमाते हैं। तो ऐसे राग, द्वेष, दोष और मोह के जो विजेता हैं, वे आप्त पुरुष कहलाते हैं। उनकी वाणी में शंका का कोई स्थान हो ही नहीं सकता, उनकी वाणी में किसी भी प्रकार का असत्य भाषण हो ही नहीं सकता। तो ऐसे महापुरुषों की वाणी पर, ऐसे महापुरुषों के द्वारा दिए हुए तत्वबोध पर जो साधक शंका, आकांक्षा और वित्तिगिच्छा रहित होकर के पूर्ण दृढ़ श्रद्धा से उसका पालन करता है, वह इस भाव में मान, सम्मान, यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। कदाचित इसी भाव में मोक्ष प्राप्त करता है। और यदि कुछ भाव संसार काल बाकी हो तो आगामी तीसरे भाव में, पांचवें भाव में या 7-8 भाव करके 15वें भाव में निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करता है। लेकिन यदि कोई शंका करता है, साधना भी कर रहा है, आराधना भी कर रहा है, पर साथ में शंका करता है, दृढ़ श्रद्धा की कमी है, आत्मबल की कमी है, तो वैसी स्थिति में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। उसका लक्ष्य अधूरा छूट जाता है या उसका लक्ष्य विकृत हो जाता है। इसको समझाने के लिए प्रभु ने एक कथानक हमें कही कि किसी समय चंपा नाम की एक नगरी में जिनदत्त और सागरदत्त दो श्रेष्ठी रहते थे। एक का नाम था जिनदत्त और दूसरे का नाम था सागरदत्त। उन दोनों के भी एक एक पुत्र था, जो जिनदत्त पुत्र और सागरदत्त पुत्र के नाम से पहचाने जाते थे। दोनों आपस में मित्र थे, जहां भी जाते थे साथ में जाते थे, हमेशा एक दूसरे को सहयोग करते थे, एक दूसरे के विचारों का समर्थन करते थे। अर्थात उन दोनों में बड़ी सात्विक मित्रता थी और दोनों का कहीं पर भी आना जाना हो तो वो मिल करके एक साथ जाते थे। एक बार की बात है, वे वन भ्रमण के लिए गए। उस वन के अंदर उन्होंने देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक मोरनी, मयूरी बहुत ही जोर से केकारव कर रही थी, बहुत जोर से आवाज कर रही थी, बोली निकाल रही थी। उस अवस्था को देख करके उन्होंने पता लगाया कि कहीं उसने अंडे दिए हैं, और जाकर के देखा तो एक स्थान पर उस मोरनी ने 2 अंडे दिए हुए थे।
पर मोरनी भयभीत होकर के उस स्थान को छोड़ करके उड़ गई थी, केकारव कर रही थी, जोर जोर से आवाज कर रही थी। उन दोनों ने विचार किया कि कदाचित मोरनी यहां वापस न आए तो ये अंडे कमजोर रह जाएंगे और ये अंडे सड़ जाएंगे, इसलिए हम इन अंडों को ले लेते हैं और अपने घर पे ले जा करके हमारे घरों में जो दूसरे अंडे, मुर्गी आदि के अंडे हैं, उनके बीच में इनको रख देंगे और ये अंडे धीरे धीरे परिपक्व होने के बाद इससे मोर के बच्चे पैदा होंगे। ये विचार करके वो दोनों मित्र उन दो अंडों को लेते हैं और लेकर के अपने घर आ जाते हैं। कथा बहुत विस्तृत है, हम इसको संक्षिप्त में मुख्य जो इसका उद्देश्य उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो अपने घर ले आते हैं। हालांकि दोनों मित्र थे, दोनों में बड़ा आपसी प्रेम था, लेकिन दोनों के स्वभाव में एक बड़ी विचित्रता भी थी, भिन्नता भी थी। जहां जिनदत्त पुत्र बड़ा ही श्रद्धालु था, बड़ा श्रद्धावान था, आत्मविश्वास और आत्मबल का धनी था, वहीं दूसरी ओर जो सागरदत्त पुत्र था, सागरदत्त पुत्र के मन में आत्मविश्वास और आत्मबल की कमी थी, श्रद्धा की कमी थी, वो शंकालु स्वभाव का था। एक चीज उन दोनों में विशेष अंतर वाली थी, बाकी चीजों में वो समान थे। ऐसी स्थिति में वे अपने अपने घर आ गए, एक एक अंडा लेकर के आए और उन अंडों को अपने अपने घरों में मुर्गी के अंडों के बीच में रख दिया। मुर्गी समय समय पर उन अंडों पर बैठती है, उन अंडों का सेंचन करती है, धीरे धीरे अंडा परिपक्व होता है। जैसा कि जिनदत्त पुत्र का स्वभाव श्रद्धालु था, आत्मविश्वास वाला था, इसलिए वो निश्चिंत होकर के रहता है कि यह कार्य पूरा होगा और समय होने पर इसमें से एक मोर का बच्चा जन्म लेगा। और उसके विपरीत जो सागरदत्त पुत्र था, जिसका स्वभाव शंकालु था, जिसमें आत्मविश्वास की कमी थी, वो बार बार शंका करता कि इस अंडे में जीव है या नहीं है, ये परिपक्व होगा या नहीं होगा, इससे बच्चा निकलेगा या नहीं निकलेगा। इसलिए वो हर थोड़े थोड़े काल के अंतराल से, कभी घंटे से, कभी 2 घंटे से, उस अंडे को उठाता, हाथ में लेता, हिला करके देखता, उलट पलट करके देखता, कभी कभी कान के पास ले जा करके हिला करके आवाज सुनने की प्रयास करता कि अंदर बच्चा बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसकी श्रद्धा मजबूत नहीं थी। ऐसा करने से, बार बार अंडे को हिलाने से, बार बार अस्थिरता के कारण उस अंडे में जो मोर के बच्चे का जीव था उसका नाश हो गया। अर्थात अंडे के अंदर ही समय पूर्व ही वह जीव अपना आयुष्य पूरा कर गया, मर गया। धीरे धीरे अंडा सड़ गया, उस अंडे में से कुछ भी नहीं निकला। दूसरी तरफ जो जिनदत्त पुत्र का स्वभाव श्रद्धालु था, वो दूर से देख लेता है कि सेंचन हो रहा है, बस। उसने कभी शंका नहीं की, कभी चंचलता नहीं की, अंडे को अनावश्यक रूप से हिलाया डुलाया नहीं, उल्टा पलटा नहीं किया। समय पर अंडे का सेंचन हुआ और उस अंडे से समय पर एक सुंदर से मोर ने जन्म लिया। थोड़ा समय बीतने पर जब वो मोर बड़ा हुआ तो उस जिनदत्त पुत्र ने उस मोर को, मोर पालक जो प्रशिक्षक थे, उन प्रशिक्षकों को
सुपुर्द कर दिया कि आप इसे प्रशिक्षित कीजिए। उन प्रशिक्षकों ने उस मोर के बच्चे को प्रशिक्षित किया। वह मोर नाचने में, उछलने में, विभिन्न रूप नृत्य के प्रस्तुत करने में पारंगत हो गया। इस कारण से जिनदत्त को उस युग में, उस समय, उस समाज में बड़ी प्रसिद्धि मिली। लोग वाह वाह करने लगे कि देखो जिनदत्त पुत्र ने किस तरह से एक मोर को शिक्षित कर दिया, किस तरह से अच्छी तरह से उसको अपने कार्य में सफलता प्राप्त करा दी। और दूसरी तरफ सागरदत्त पुत्र को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उल्टा लोग कहने लगे कि तुम दोनों ने एक साथ मित्रता की, एक साथ आते जाते थे, एक साथ तुमको अंडा मिला। एक ही मोरनी के अंडे दोनों को अलग अलग मिले, लेकिन एक ने उससे प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, ख्याति प्राप्त की, प्रशंसा प्राप्त की, और दूसरे की हीलना हुई। इस कथा को माध्यम बना करके प्रभु हमें यही संदेश देते हैं। जब कोई व्यक्ति साधना के क्षेत्र में उतरता है तो उसे दृढ़ श्रद्धावान रहना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, स्थिरता रखनी चाहिए। स्थिरता नहीं हो तो चंचलता आती है। हम थोड़ी सी आराधना करते हैं, थोड़ा सा स्वाध्याय करते हैं, थोड़ी सी सामायिकें करते हैं और वापिस चंचल हो जाते हैं कि कुछ प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। हम देखने लगते हैं। जब हम देखने लगते हैं, चंचल हो जाते हैं, फल की तरफ आकांक्षा में लग जाते हैं, शंका, आकांक्षा और विचिकित्सा होने लगती है, तो हमारी साधना की स्थिरता कमजोर हो जाती है। जैसे वो सागरदत्त पुत्र अंडे को हिलाता है, बार बार चंचल करता है, अस्थिर करता है, और उस अस्थिरता से वो अंडा नष्ट हो जाता है, वैसे ही धर्म साधना में दृढ़ श्रद्धा के अभाव में मन बार बार विचलित होता है, चंचल होता है, अस्थिर होता है, तब कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाती, तब साधना में सफलता नहीं हो पाती। इसलिए प्रभु फरमाते हैं, प्रभु का कथन है कि साधना में सिद्धि को पाना है तो जैसे जिनदत्त पुत्र श्रद्धा रखा, स्थिरता रखता है, आत्मविश्वास रखता है, वैसे ही प्रत्येक साधक को आत्मविश्वास, श्रद्धा और स्थिरता रखनी चाहिए। नाम का भी बड़ा प्रभाव होता है। जैसा नाम है सागर दत्त, सागर का मतलब समुद्र, समुद्र संसार का प्रतीक है, अर्थात जो शंकाशील होता है वो भव सागर में परिभ्रमण करता है। और जिनदत्त, जिन शब्द अरिहंत, तीर्थंकर और सिद्ध का प्रतीक है, अर्थात जो जिनदत्त की तरह श्रद्धावान होकर के साधना करता है, जिनदत्त की तरह आत्मविश्वास के साथ, आत्मबल के साथ, मनोयोग के साथ स्थिरता से जो धर्म आराधना और साधना करता है, वह निश्चित ही जिनत्व को प्राप्त करता है और एक दिन मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी भावना के साथ कि हम अपनी साधना में, अपनी संयम यात्रा में, अपने व्रतों में, अपने नियमों में दृढ़ बने, स्थिर बने, चंचलता और अस्थिरता का त्याग करें, शंका, आकांक्षा और विचिकित्सा को छोड़ करके सम्यक श्रद्धावान बने, जिससे हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो।
चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनक्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का सादर आभार, अभिनंदन, सादर जय जिनेन्द्र।